सो दोस्तों नमस्कार। स्मॉल बिजनेस आइडियाज़, घर बैठे स्टार्ट करें 3 बिजनेस, हर महीने होगी 1 लाख रुपीज़ पर मंथ अर्निंग। बिजनेस स्टार्ट करना एक अलग बात है और जॉब करना एक अलग बात है। आज मैं आपको एक ऐसे ज़बरदस्त होममेड बिजनेस बताने जा रहा हूं जो आप घर से रह करके भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और यहां पर भारी प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। आप चाहे जेंट्स हों या लेडीज हों, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट फ़र्क तो ये पड़ता है आप बिजनेस कितनी शिद्दत और ईमानदारी से करना चाहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा यूज में हर इंसान परमानेंट हर 24 घंटे दिन के 365 दिन होता है और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। हर सेकेंड्स यूज करने वाला सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस आता है, वो कपड़ा आता है। सबसे ज़्यादा यूज करता है कपड़ा। तो होममेड क्लॉथ बिजनेस ये क्या होता है? ये आप कई सारे तरीकों से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप सिटी से बिलोंग करते हो तो आपके नियरेस्ट बहुत सारे मॉल होंगे, शॉपिंग मॉल्स होंगे, बिग बाजार होगी, बी मार्ट होगी, ज़ारा होगा, ऐसे बहुत सारे डी मार्ट होंगे। ऐसे बहुत सारे मार्ट हैं जहां पर जो है क्या होता है, कपड़ों की रिसाइकलिंग होती है, रीडिजाइनिंग होती है, जो कपड़े पुराने हो जाते हैं। अब वहां पर जाओ और जाने के बाद उनसे संपर्क करो, संपर्क करके उनसे कपड़े लो और उनको रीडिजाइनिंग करके रिसाइकलिंग करके वापस दे दो। सेकेंड्स आ जाता है। इसके लिए आपके पास मशीन होना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड्स आ जाता है। अगर आप गांव एरिया से बिलोंग करते हैं तो आपके 5 से 10 किलोमीटर बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस होंगे। अब उन प्राइवेट कॉलेजेस में जाओ, उनसे संपर्क करो और जो भी उनके स्कूल्स के ड्रेस हैं, बैच हैं, टाई है, फीता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप बना सकते हो और अपने घर से बना करके उन स्कूल्स के बच्चों को दे सकते हो और वहाँ से भी आप भारी प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। उनसे कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर ले लो कि हम आपके कॉलेजेस के स्कूल्स के बच्चों को ड्रेस सिल करके देंगे और आप हमारे पास रेफ़र करेंगे। इससे उनको भी आपको कुछ परसेंटेज कॉलेजेस को देना होगा, स्कूल्स को देना होगा, जिससे कि आपके साथ वो काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। वहाँ पर उनके ड्रेस में क्या क्या लगता है, आप क्या क्या बना सकते हो। आप टाई बना सकते हो, आप कपड़े की बेल्ट भी बना सकते हो। अगर वहाँ पर रेक्सीन की आती है, उसमें भी ज़्यादा कोई मेहनत नहीं लगती, अलग से पार्ट्स खरीद लो। फिर उसकी टाई के अलावा आप बैच बना सकते हो जो लोगों उनके लगता है। ये सारी चीज़ें आप बना करके आसानी से दे सकते हो। 15 अगस्त 26 जनवरी आता है, कुछ स्पेशल कोई क्लॉथ स्पेशल, कोई सर की टोपी वगैरह होती है, ये भी आप बना करके उनको दे सकते हो। तो ये 2 तरीके से आप कर सकते हो। थर्ड तरीका क्या आता है, आप खुद कोई मार्केट में जाओ, जो भी ओल्ड फैशन वाले कपड़े हैं उन्हें खरीद करके लाओ, फिर उन्हें रिसाइकलिंग करके फिर नियरेस्ट जो भी आपके कपड़े के स्टोर हों, दुकानें हों, उनके पास जाओ, उनको सेल कर दो और वहाँ से भी पैसे कमाओ। तो ये बढ़िया तरीका है पैसे कमाने का बिजनेस। फिर नेक्स्ट अगर थर्ड नंबर पे बात करें तो ये आ जाता है वुडन टॉय बिजनेस। अब वुडन टॉय बिजनेस क्या होता है? ये एक ऐसा बिजनेस होता है जो सबसे ज़्यादा डिमांड में प्रेजेंट टाइम रहता है। आप टॉय आपने प्रेजेंट टाइम में रबड़ के देखे होंगे। रबड़ के जो टॉय होते हैं और भी कई सारे जो है आपने ब्रांड्स मार्केट में देंगे, फाइबर के टॉय देखे होंगे। ऐसे बहुत सारे टॉय मार्केट में रबड़ के, फाइबर के टॉय जो आते हैं ये जल्दी ख़राब हो जाते हैं, पानी की वजह से इन पर नुकसान हो जाता है। तो इस वजह से, और ये जब गंदे होते हैं तो ये बेकार लगने लगते हैं एकदम, इनको धुलने के बाद ये बेकार हो जाते हैं। अब यहाँ पर जो वुडन टॉय होते हैं ये थोड़ा जो है वेट में ज़्यादा होते हैं, वेट थोड़ा इनका ज़्यादा होता है, बट ये टिकाऊ होते हैं। आप टिकाऊ, इनके अगर इनके ऊपर बच्चा चाहे तो बैठ भी सकता है, साथ ही साथ इनका जो आपका कवर है हमेशा बदल सकते हो। यानी कवर, आज आपने कवर ये कर दिया, कल आपने कवर वो चेंज कर दिया। ये ज़्यादातर डिमांड्स में रहने वाले हैं। अब वुडन टॉय के अलावा, वुडन टॉय के अलावा आप वुडन के बहुत सारे जो है क्या होते हैं प्रेजेंट टाइम में आप जो है अच्छे अच्छे ब्रांड्स मार्केट में लॉन्च कर सकते हो। जैसे कि आपने बहुत सारे रोड के किनारे कुर्सियां देखी होंगी जो बांस की बनी होती हैं, बहुत ज़बरदस्त लगती हैं। या आपने ऐसी कुर्सी देखी होगी जो और भी कई सारे लकड़ी की ही बनी होती है, जो आपके जंगल में बहुत सारे पेड़ होते हैं, तो उन पेड़ को काट करके उनकी टहनियों को उससे जो कुर्सी बना देते हैं, उससे मेज बना देते हैं, उससे आपकी चारपाई बना देते हैं, देखने में बहुत प्यारी लगती है। तो इस तरीके से आप जो है इससे भी ये भी बिजनेस कर सकते हो, यहाँ पर भी भारी प्रॉफिट आप अर्न कर सकते हो। फिर नेक्स्ट नंबर पे आ जाता है
अभी आप परेशान मत होइएगा, इन सारी चीज़ों की मार्केटिंग भी बताऊंगा कि आपको कैसे मार्केटिंग करना है। अब नेक्स्ट थर्ड नंबर पे आ जाता है हेयर एक्सेसरीज बिजनेस। अब जैसा कि मैं बता दूं, हर एरिया में कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से हर फील्ड में एक्सपर्ट बनता जा रहा है, हर एक्सपर्ट बनता जा रहा है। यानी कि अब आपको ये मिलेगा कि सैलून की आप किसी की जो है, आप जाते हो क्रीम की शॉप, क्रीम आपको खरीदना है तो आपको एक शॉप मिलेगी जहाँ पर पेवर क्रीम्स मिलेंगी, सब आपको क्रीम ही क्रीम मिलेंगी। आप शॉप खरीदना चाहते हो तो आपको एक ऐसी दुकान मिलेगी जहाँ पर सिर्फ सॉप ही मिलेगा, यानी साबुन ही साबुन मिल जाता है। दवाई की दुकान पे तो दवाई पहले से मिलती थी, ठीक है। पहले क्या था, किराना स्टोर पे आप जो है काम्बिफ्लाम, मेट्रोजिल ऐसी चीज़ें खरीद सकते हो, बट अब ऐसा नहीं है। आप लोग प्रोफेशनल होते जा रहे हैं, एक ही चीज़ के कई सारे ब्रांड्स रख रहे हैं और उसमें वो भारी प्रॉफिट भी अर्न करें। तो आप भी यहाँ पर हेयर एक्सेसरीज रख सकते हो। जैसे कि मोबाइल एक्सेसरीज होती है वैसे हेयर एक्सेसरीज होती है, जहाँ पर आप हेयर बैंड, हेयर पिन, हेयर क्लिप, जूड़ा, पिन, जो है क्लेचर, गजरा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आप होलसेल के अलावा भी आप इन्हें ऑफलाइन ऑनलाइन भी आप सेल कर सकते हो। होलसेल बिजनेस भी अगर आप ये मैन्युफैक्चर नहीं करना चाहते तो आप इसे जो है अपने नियरेस्ट जो भी आप इंडस्ट्रियल एरियाज हैं वहाँ पे संपर्क करो। संपर्क करने के बाद फिर वहाँ से इन चीज़ों को खरीदो और ख़रीदने के बाद आप जो है पर पीस आराम से सेल कर सकते हो। नेक्स्ट तरीका क्या आता है, आप इन्हें खुद मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दो। इनको मैन्युफैक्चर करने में बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपका पैसा नहीं लगता, बहुत ही कम रुपए में ये तैयार हो जाते हैं और आराम से आप इन्हें मैन्युफैक्चर करके मार्केट्स में दे सकते हो। तो चलिए बात कर लेते हैं, सारी चीज़ें जैसे आप बना भी लेते हो तो यहाँ पर मार्केटिंग कैसे आपको करनी है। तो मार्केटिंग देखिए दो तरीके की होती है, एक ऑफलाइन एक ऑनलाइन। ऑफलाइन में जहाँ पर आप न्यूज़पेपर का सहारा लेते हो, साथ ही साथ आप कहीं पर भी ऑफलाइन में आप जो है दीवार पर लिखवा देते हो या फिर कहीं भी किसी के छत पे आप जो है बैनर लगवा देते हो, पोस्टर लगवा देते हो, लोगों के स्कूल में जा कर के बताते हो, कॉलेजेस में जा कर के बताते हो। ये सारी चीज़ें हो जाती हैं ऑफलाइन। ऑनलाइन आप क्या करते हो, सोशल मीडिया पर आप अपने एडवर्टाइजमेंट चलाते हो, अपना प्रचार दिखाते हो लोगों को। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जितना बजट एक स्टार्टिंग कंपनी में जितना बजट उसका टोटल होता है, यानी एक कंपनी जैसे 1 करोड़ में स्टार्ट हो रही है तो उसका टोटल बजट का 25% 25% स्टार्टिंग में उसके प्रोडक्ट को प्रमोट करने का होता है। यानी कि वो जो है एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा करती है, स्टार्टिंग में लोगों को बताती है, समझाती है। जैसे कि आप एक घर में एक शादी होती है, सिस्टम सब वही, सब ऑनलाइन ऑफलाइन ही है सिस्टम। एक किसी के घर में शादी होती है तो निमंत्रण कार्ड छपवा के लोगों को बताता है कि भैया मेरे घर में शादी है, मैं शादी कर रहा हूँ, लोगों को बताता है। ये क्या हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया। अब एडवर्टाइजमेंट वो एक आम इंसान भी कर रहा है, शादी कर रहा है, पार्टी कर रहा है, मुंडन कर रहा है, गृह प्रवेश कर रहा है, क्या है, सब कुछ लोगों को बताया जा रहा है कि मैं ये कर रहा हूँ, मैंने ये अलग कर दिया, मैंने एक्स्ट्रा कर दिया। उसी तरीके से आपका एक जो है मार्केटिंग भी उसी तरीके से होती है। आप लोगों को बताते हो कि मैं ये तीर मार रहा हूं, मैं ये काम करना शुरू कर दिया हूं, मेरे प्रोडक्ट में ये है, आप इसे खरीद सकते हो, ये बेनिफिट्स होगा, ये प्रॉफिट होगा। तो इससे क्या होगा, लोग आपके साथ कनेक्ट होंगे, अट्रैक्ट होंगे, आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे, बाय करेंगे, जिससे आपका प्रॉफिट होगा। तो आप ऑफलाइन ऑनलाइन सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, मिंत्रा, बिग बाजार, शॉपिंग, ऐसे बहुत सारे ऑलरेडी जो है प्लेटफॉर्म ऑलरेडी अवेलेबल है। कहीं पर भी आप अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन ऑफलाइन प्रमोट करवा करके भारी प्रॉफिट अर्न कर सकते हो, लोग वहाँ से खरीदते हैं। तो इसे हर उस हिंदी समझने वाले के पास शेयर कर देना और इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना हमारे चैनल को, क्योंकि अगला वीडियो जो मेरा आएगा वो मैं ये बताऊंगा हाउ टू अर्न मनी नो इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों मिलता हूं किसी अमेजिंग और फैक्टेबल वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।